सभी को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह राजपुरोहित, पीजीटी हिस्ट्री, केवी नंबर 1 आर्मी जोधपुर, आज आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका सब टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन यानी राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यह टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पर हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हाउ डू ए नेशन इज विजुअलाइज्ड, एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे की जाती है, विजुअलाइजिंग कैसे होता है। We know that artists in 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation, यानी 19वीं शताब्दी में कुछ कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक नया प्रस्ताव लोगों के सामने लाए थे। वो यानी राष्ट्र को एक पर्टिकुलर फिगर में, एक इमेज में, एक मानव प्रतिमा के रूप में लोगों के सामने लाए, ताकि लोग उस प्रतिमा के प्रति समर्पण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त कर सकते हैं। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, उस समय राष्ट्रों को जो इमेज बनाई गई थी, जो प्रतिमा बनाई गई थी, जो फिगर बनाई गई थी, वो फीमेल फिगर के रूप में, नारी बेस के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया था, जिनको देवी रूप में मान करके लोग उनका सम्मान करते थे। जैसे हम जानते हैं कि हम भी वर्तमान में भारत को भारत माता के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, यह भी एक नारी रूप में ही है। नेक्स्ट, एलिगोरी ऑफ नेशन यानी रूपक, क्योंकि फीमेल फिगर के रूप में जब उनको इंडिकेट किया गया तो वो एलिगोरी कहलाता, वो रूपक कहलाता। उसमें एलिगोरी दैट मीन्स व्हेन वी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड लाइक सो ऑन, these ideas are expressed through a person or a thing, that is allegory. An allegorical story has two meanings, they were literal and symbolic. यानी हम रूपक के बारे में यहाँ पर कहा हुआ है, वह जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचार जो होते हैं, जैसे व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना रखता है, मुक्ति की भावना रखता है, लालच होता है, इन भावनाओं को कोई व्यक्ति या कोई चीज़ के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है, इंगित किया जाता है, उनको रूपक या एलिगोरी कहा जाता है इसमें। और हम यहाँ पर जो एलिगोरी ले रहे हैं, जो रूपक ले रहे हैं, वो नेशन के रूप में है, राष्ट्र के रूप में है। अब यहाँ पर symbolic allegories images of these two countries we are going to study here, discuss here. They are France and Germany, and these allegories are called Marian and Germania. Marian is adopted by the French people in the France country, and Germania in Germany. These are the two allegories, these are the rupak. Okay, then we turn to our next. So let we take now first about the Marian. These are in the country of France. ये फ्रांस में जिस एलिगोरी को, जो फीमेल फिगर को जो मारियान के रूप में लिया गया है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। यह मारियान क्या थी, किसके बारे में है। फ्रांस में कुछ कलाकारों ने 19th सेंचुरी में, जब वहाँ पर
फ्रांसीसी क्रांति सक्सेसफुल समाप्त हो गई थी, तो वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना को जोर शोर से उठाने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करने के लिए जिस फीमेल फिगर को एडॉप्ट किया गया उसको मारियान कहा गया। उसको मारियान के जो चिन्ह है, जो फिगर्स है, that is given here a picture of Marianne. During Revolution, artists used this female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. And these ideas represent through specific objects or symbols. We remember the attributes of liberty are red cap, that is the wore by this Marianne, लाल टोपी और या टूटी हुई चेन, एंड जस्टिस, न्याय के रूप में भी हम जानते हैं नॉर्मली कि न्याय की देवी के रूप में उनको लिया गया है, जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई, हाथ में तराजू लिए हुए हैं, वह भी एक प्रतीकात्मक है देवी का। तो ऐसे ही मारियान फ्रांस देश की प्रतीकात्मक देवी, फ्रांस के राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती है, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। हम मारियान के बारे में और देखते हैं अगली स्लाइड्स में, इनके बारे में जो दिया हुआ है। The figure is same here. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation, like Marianne and some others. France was Chariston Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people nation. तो फ्रांस में इस मारियान की प्रतिमा या मारियान के फिगर ने वहाँ की जन राष्ट्र, वहाँ के नेशन को, पीपल्स नेशन को इंडिकेट किया है, अंडरलाइन किया है। उनके जो सिंबल है वो भी लिबर्टी और रिपब्लिक के है। दीज आर लाइक द रेड कैप, लाल टोपी, ट्राई कलर, तीन रंग की जो फिगर बनी हुई है, ये रेड, ब्लू एंड वाइट, यहाँ पर बोल सकते हैं इसको हम। तो 3 कलर यहाँ पर भी है इसके, जो कि फ्रांस के राष्ट्र ध्वज में भी 3 कलर वही सेम यहाँ पर इसके लिए प्रेरक का काम कर रहे हैं। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, वह स्वतंत्रता और गणतंत्र को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, हम अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मारियान के बारे में ही और दिया हुआ है। यहाँ स्टैच्यूज ऑफ मारियान were erected in public square to remind the people of the nation's national symbol of unity. मारियान, जिनको वहाँ की फीमेल एलिगोरी के रूप में लिया गया फ्रांस में, उनकी मूर्तियाँ, उनकी प्रतिमाएं पूरे देश में जगह जगह पर वहाँ पर स्थापित की गई, पब्लिक रूप में, सार्वजनिक रूप में, ताकि लोग उनको देख करके उस मूर्ति के माध्यम से देशभक्ति की भावना उनके मन में आए और देश के प्रति अपना समर्पण करने को हर वक्त वो तैयार रहे, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो। और उस मारियान की लोकप्रियता इतनी बड़ी, जनमानस के मन में इतना उनकी बैठ गए कि पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 1850 मारियान रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, यानी कि उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमाएं अब सिक्कों पे, कॉइन्स पर और पोस्टल स्टाम्प्स पर भी देखने को मिलने लगी। यहाँ पर एक 1850 का एक पोस्टल स्टाम्प यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर मारियान जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है, न उनको। लाइकवाइज इन द सेम वे as we discussed right from the starting of this chapter, we are going to discuss about the 2 allegories, 2 female figures. These are Marianne and Germania. So let me take about Germania.
तो जर्मेनिया जो है वो जर्मनी की फीमेल फिगर है, वहाँ की एलिगोरी है जो जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। जर्मनी के लोगों में भी एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र प्रेम को और ऊपर उठाने के लिए जर्मेनिया नाम की एक काल्पनिक मूर्ति प्रतिमा तैयार की गई, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी वीरतापूर्ण और ओजस्वी भाव से ओतप्रोत प्रतिमा है, फोटो है, जो वीर रस को इंडिकेट कर रही है। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया यहाँ पर एक ओक का जो वहाँ पर पेड़ होता, बलूत वृक्ष जिनको बोलते हैं, तो ओक के या बलूत वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों का मुकुट वो पहनती है अपने सिर में, क्योंकि ये जो ओक ट्री है वहाँ जर्मनी में, जो बलूत का वृक्ष है, वो वीरता का प्रतीक है। जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो इसलिए इस ओक ट्री के जो मुकुट को देख करके भी लोगों के मन में वीरता से ओतप्रोत भाव आए। लोग अपने को देश के प्रति कुछ भी करने के लिए समर्पित रहें। So these are the details about these two female figures which are representing their two nations. These are France and Germany. और हम जानते हैं कि these allegories or images played an important role in people's movement in these countries. इन दोनों ही फीमेल फिगर्स ने, प्रतिमाओं ने अपने अपने राष्ट्रों में, वहाँ के जन आंदोलनों में काफ़ी अहम भूमिका अदा की थी, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, जनमानस को उद्वेलित कर दिया था, जनता के मन में देश प्रेम की भावनाएं ओतप्रोत कर गई थी, मर गई थी। सिमिलरली वी नो दैट द इमेज ऑफ भारत माता विच इज गिवन हियर, भारत माता की पिक्चर जिससे आप सब वाकिफ है, दिस इमेज हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स माइंड इन इंडिया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत में भी देश की जो एलिगोरी है, जो फीमेल फिगर है, जो प्रतिमा है, उसको लाने का भी जो प्रेरणा है वो जर्मनी और फ्रांस और उन दूसरे देशों से ही मिला था। तो भारत माता की इमेज, उनकी फ़ोटो ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमानस को जगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लोग उस मूर्ति को, उस पेंटिंग को, उस प्रतिमा को, चित्र को देख करके देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते और लोगों ने फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। जैसे जर्मनी और फ्रांस में वहाँ के आंदोलनकारी सक्सेसफुल हुए थे, सफल हुए थे, वैसे ही भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ था। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना उनके माध्यम से कैसे की जाती है। अब हमारा इसी टॉपिक पर कुछ प्रश्न है जो आप इनको हल करने का प्रयास करेंगे। आप हल करेंगे अवश्य। सिंपल प्रश्न है ये, व्हाट डू यू मीन बाय एन एलिगोरी? रूपक किसको कहा जाता है, जो हमने लेसन के आरंभ में देखा था। हु वॉज जर्मेनिया एंड लाइक हु वॉज मारियान? ये दोनों कौन थी, इनको एडॉप्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य था। देन व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ मारियान? मारियान की जो इमेज है, जो प्रतिमा है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको आप यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।